तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं एक सेंट का डिब्बा यूज कर रहा हूँ। आपके पास टीन कनस्तर का पत्ती हो तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये था तो इसे मैं यूज कर रहा हूँ। मेरे पास भी था टीन कनस्तर का पत्ती तो उसे मैं यूज कर सकता था, लेकिन आपको कुछ जुगाड़ बताना था तो इसलिए मैं इससे बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए इसके दोनों साइडों का हमें कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसे कट कर लिया है। इसे हमें बीच में से फैला लेना है, जो कि हम इसकी शीट बनाने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैं बीच में से भी कट कर लिया था। इसे मैं कुछ लकड़ी वगैरह से आप ठोक सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ से आप ठोक सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से इसकी शीट बन के तैयार हो चुकी है। इसे स्मूथ कर लेना है सेम पेपर से रगड़ कर। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है, जो कि इसके सिल्वर पट्टी लग रही है। तो देखिए इसे हमें मार्किंग करके थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं कि आप कितना इसका लंबाई और चौड़ाई रखना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैं इसे कैंची की मदद से कट कर लूँगा, जो कि कैंची की मदद से आसानी से कट हो जाती है और कोई भी हमें दिक्कत भी नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार से मैं दोनों साइडों में आधा इंच के बराबर मतलब आप इसमें मार्किंग करके इसे मोड़ देना है, जो कि इसमें कि हम इसका स्टैंड बना सकें और काफ़ी इस तरह से ये वर्क भी कर सके। तो देखिए इस प्रकार से मैं स्केल की मदद से अच्छी तरह से मोड़ कर बना लिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से देखने में भी लग रहा है। आपके पास मतलब एल्युमिनियम शीट मतलब आपके पास कोई भी चीज़ जो हेडसिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसे हमें चार पीस इसे कट कर देना है, जो कि इसे का लेग बनाने के लिए जो कि पैर इसका रहेगा। तो उसे हम बनाने के लिए 4 पीस कट कर लिए हैं, दोनों साइडों में होल कर दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसे हम स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे इसमें, जो कि इसमें भी मैं होल करके रखा था। तो देखिए काफ़ी तरह से इसे मैं स्क्रू की मदद से टाइट कर दूंगा। इसमें हम स्क्रू को यूज करने वाले हैं, तो इस प्रकार से लगाकर हम पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे। आप इसे बोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर भी। तो देखिए काफ़ी तरह से इसमें टाइट हो चुका है। एक लेग थोड़ा हमारा मतलब ढीला हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा काफ़ी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसकी लुक भी अच्छी आ रही है। और देखिए हमें चाहिए एक सोल्डिंग एलिमेंट, जो कि आपको मार्केट में 20 रुपये में मिल जाएगा या मैं 20 रुपये का पड़ा है ऑफलाइन मार्केट में। तो देखिए इस प्रकार से इसे हमें ले लेना है और इसके जो बीच की एक सिल्वर पट्टी मतलब लोहे की बनी रहती है उसे हमें कट कर देना है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के इसके लोहे की पट्टी को हमें कट कर देना है और इस प्रकार से हमें फैला लेना है। और हमें चाहिए इस तरह का एक पाइप जो आती है उसे हमें ले लेना है। इस प्रकार से इसे हमें कट करके बीच से और इस पर अच्छी तरह से हमें फिक्स कर देना है, जो कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए इस प्रकार से लगाकर अच्छी तरह से हमें फेविक्विक लगा देना है, जो कि काफ़ी तरह से हमारा ये मतलब पाइप वगैरह सट सकें और कोई भी हमें इसमें करंट आने का चांस ना रहे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एक मैं पत्ती बनाकर रखा हूँ जिससे कि हम इसे टाइट कर सकें स्क्रू की मदद से और काफ़ी तरह से हमारा वर्क कर सके। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलती रहती है। और इसी प्रकार से आप देखिए इसे स्क्रू की मदद से दोनों को मैं टाइट कर दिया हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से भी फिक्स हो चुका है। तो देखिए इसे फिक्स करने के लिए हमें चाहिए एक MDF बोर्ड, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास MDF बोर्ड है। तो इस पर मैं आपको फिक्स करके दिखाने वाला हूं, जो कि काफ़ी तरह से फिक्स हो जाएगा फेविक्विक की मदद से। आप चाहें तो स्क्रू की मदद से भी टाइट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया हूं, जो कि फेविक्विक काफ़ी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं इसे स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया हूँ और इस प्रकार का एक मैं PVC पाइप का बॉक्स बना लिया हूँ, जिसमें कि हम अपना स्विच लगाने वाले हैं इसे ऑन ऑफ करने के लिए। तो देखिए इसमें से हम सोल्डिंग आयरन का जो मतलब एलिमेंट होता है उसका वायर निकाल लेंगे और इसे हमें चिपका लेंगे MDF बोर्ड पर, जो कि काफ़ी तरह से चिपका है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पास एक कॉपर वायर था तो उसे मैं आपको इसमें जोड़ देना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल कनेक्शन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा टेप लगा दे रहा हूँ जिससे कि हमारा शॉर्ट नहीं हो वायर, नहीं तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी तरह करके इसका स्विच हमें इसमें फिक्स कर देना है, जो कि काफ़ी तरह से इसकी लुक भी लगी और कोई भी हमें दिक्कत भी नहीं हो। तो देखिए इस प्रकार से हमारा बन के तैयार हो चुका है और दोनों साइडों में भी PVC पाइप की शीट लगा देनी है, जो कि मैं फेविक्विक लगा कर अच्छी तरह से इसमें दोनों साइडों में फेविक्विक की मदद से एक PVC पाइप की शीट कट किया था तो उसे चिपका दूंगा, जो कि देखिए हमारा बनके तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो देखिए काफ़ी इधर से वर्क कर रहा है। चलिए इसे हम हीट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए इस पर मैं LED बल्ब रख दिया हूँ और काफ़ी अच्छे तरह से देखिए इसमें से LED निकल रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप LED रिमूव कर सकते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से जो चिपकाई रहती हैं। तो देखिए इसमें से काफ़ी LED निकल चुकी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें से मैं आपको रांगा वगैरह गला कर दिखा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। तो देखिए काफ़ी इसी तरह से रांगा भी गल रहा है और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए काफ़ी इसी तरह से रांगा वगैरह गल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और देखिए हमारे पास है LED बल्ब का जो आता है DOP, उसे हमें ले लेना है और इसे भी मैं हीट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके भी LED बाहर निकल जा रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं सोल्डिंग को छोड़ रही हैं। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।